सबसे पहली बात तो ये कि मैं जो अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा कि कराची से इस तरह से आना यहाँ पर और वो भी सिर्फ इस हॉबी के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ अपना कोई मकसद हासिल करने के लिए नहीं आए यहाँ पर, ये सिर्फ हॉबी को प्रमोट करने के लिए आए हैं। और ये जो एक अलम कह लें यहाँ के जो हमने स्टार्ट किया, तो पाकिस्तान का ये पहला गोल्डियन का क्लब है इस हॉबी की हिस्ट्री के अंदर। तो इसके लिए मैं तमाम टीम को, खासतौर पे सैयद दानिश भाई को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा। और मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा आप सब जो है ना ज़ोरदार किस्म जो है ना वो क्लैपिंग करें। दानिश भाई के पीछे से आवाज़ नहीं आ रही, पीछे वाले भाई। मैं अपने उस्ताद मोहतरम को देखकर आज बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। मैं उनके लिए भी चाहूँगा कि आप ज़ोरदार एक क्लैपिंग करें। चौधरी सुहेब भाई, ये मेरे उस्ताद मोहतरम है और इस हॉबी को स्टार्ट करवाने वाले, गोल्डियन के ऊपर काम को स्टार्ट करवाने वाले ज़ुहैब भाई हैं, मियां फरूक साहब हैं। फिर जो मेरे दादा उस्ताद हैं वो सैयद फ़हीम भाई हैं कराची से, तो वो नहीं आ सके, उनके लिए भी मैं चाहूँगा कि एकदम आप जो है वो क्लैपिंग करें। अच्छा जी, मैं अब अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हॉबी ग्रो क्यों नहीं की गई, अब तक गोल्डियन की हॉबी ग्रो क्यों नहीं हुई। मेरा जो सब्जेक्ट है या मेरा जो फोकस है, जिसकी वजह से हमने अपनी क्लब को जो ना वो स्टार्ट किया, असल में जो चंद पॉइंट्स जो है ना वो मैं हाईलाइट करूँगा आप लोगों से, जिसकी वजह से हॉबी हमारी प्रॉब्लम का शिकार है। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसका ये है कि पाकिस्तान के अंदर गोल्डियन को एज अ बिजनेस लिया हमेशा। मैं किसी को ये मना नहीं करता कि वो इसको हॉबी, इस हॉबी को बिजनेस के तौर पर ना ले, भले ले, लेकिन कोई तरीका कार होता है हर काम का, हर शौक का। तो आप जब तरीका भी छोड़ देते हैं और शौक तो फिर साइड पर चला जाता है, बिल्कुल किसी कोने में चला जाता है शौक ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि हॉबी को पहले आप हॉबी की तरह लें, फिर आपको आगे अपॉर्चुनिटीज खुद मिलती चली जाएंगी। और पाकिस्तान के अंदर इसको किसी से भी बात कर लो, कुछ सीनियर, जो मोस्ट सीनियर पर्सन, ब्रीडर, किसी से भी बात करो, एक ही बात करते हैं कि यार हमने गोल्डन को कभी नीचे आते नहीं देखा, हमने गोल्डन को हमेशा ऊपर जाते देखा है। तो ऊपर तो ये गई है, लेकिन गोल्डन का शौक ऊपर गया है, इसके प्राइस भी स्टेबल रहते हैं, लेकिन ये आगे बढ़ी नहीं है हॉबी। और उसकी जो सबसे मेन रीज़न है हॉबी ना बढ़ने की, वो ये है कि इसकी ब्रीड जो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल तरीके से ली जाती है, जिसकी वजह से होता ये है कि आगे जो चीक्स आते हैं वो वीक आते हैं। अब किसी से पूछो, लोग फखरिया तौर पर बताते हैं यार मैंने इससे 12 क्लच लिए, मैंने इससे 5 क्लच लिए, 5 क्लच भी समझ में आती है, मैंने इससे 15 क्लच लिए, मैंने इससे 20 क्लच लिए, मैंने इससे 25 क्लच लिए। और भाई वो इतनी सी जान है, आप उसके साथ कर क्या रहे हो। मैं कोई आलिम दीन तो नहीं हूँ, लेकिन ये मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्ड रखने की इजाज़त दी है, लेकिन बर्ड की टेक केयर करने की भी इजाज़त दी है कि टेक केयर करें आप, इसको रखें आप। लेकिन हम लोग जब ब्रीड लेते हैं ना बर्ड से, उस टाइम हम सारी टेक केयर को साइड पर रख देते हैं, वो टेक केयर का हिस्सा ही नहीं है। इसका जवाब कौन देगा। हम चंद पैसों की खातिर, थोड़े से पैसों की खातिर, उस इतने से 50 ग्राम का भी वो पीस नहीं है, 50 ग्राम भी उसका वेट नहीं है, उसके साथ जो हम कुछ कर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा। क्यों से भाई, मैं सही कह रहा हूँ, ऐसे ही है। अब उससे 10 क्लच 15 क्लच जब हो गया ना, किसी के पास 10वें क्लच का बच्चा जा रहा है, किसी के पास 8वें क्लच का बच्चा जा रहा है, और फिर बर्ड इनब्रीड भी हो रहे हैं। इनब्रीड से मुराद ये कि बर्ड को मतलब बहन भाई को बहन भाई के साथ लगाना, जब आप ब्लड रिलेशन को इन बार बार ब्रीड करते हैं, उससे होता ही है कि आगे बर्ड वीक होता चला जाता है, तो इसको बोलते हैं पेडिग्री। तो पेडिग्री क्लब का हमारा बेसिक मकसद भी ये कि एक तो पेडिग्री की अवेयरनेस दें लोगों को, और डाटा रिकॉर्ड जो है ना वो लोगों को पता चले कि डाटा रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए। जब तक आप इन चीज़ों को फोकस नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अंदर ये हॉबी ग्रो नहीं कर सकती। तो मेरी तमाम फ्रेंड्स जो न्यू होंगे, जो मतलब सोशल मीडिया पर सुनेंगे मेरी बात को या दूसरे भाइयों की बात को, और जो इस टाइम मौजूद हैं, सबसे मेरी ये गुजारिश है कि इस तरीके से गोल्डन से ब्रीड ना लें। चंद पैसों की खातिर आप नए आने वाले शौकीन को भी खराब करते हैं और अपना नाम भी खराब करते हैं, और बर्ड के साथ जो होने वाली ज्यादती है उसका
जवाब देने के लिए तैयार रहे ऊपर जाकर। मैंने यूरोप से तकरीबन मैंने जितने भी सीनियर लीडर्स हैं सबसे बाई नहीं हुई है। मैं ये बात लाजमी करता होता हूँ अपनी, मैंने तमाम वर्कशॉप में की है, मैंने तकरीबन सबसे बाई की हुई है। मैंने सबसे एक ही सवाल किया, मैंने कहा यार गोल्डियन से मिनिमम टू मैक्सिमम कितने क्लच लेने चाहिए। तो सारे भाई उसको 10 ब्रीडर्स में से तकरीबन 8 ब्रीडर्स का ये जवाब था कि 3 से 4 क्लच, 2 या 3 ब्रीडर्स का जवाब ये था कि यार आप जो है ना 4 से 5 क्लच ले सकते हैं। लेकिन सबका एक जवाब जो है ना वो सेम था कि यार जो आइडियल क्लच होते हैं वो 3 होते हैं, उसके बाद आप चौथा ले सकते हैं, इससे ज्यादा क्लच नहीं ले सकते। तो यहाँ पर तो लोग फखरिया अंदाज में बताते हैं यार मैंने तो 50 क्लच लिए हैं, मैंने तो 10 क्लच लिए हैं, मैंने तो 25 क्लच लिए हैं। गोल्डियन का शौक वाहिद ऐसा शौक है जिसके अंदर फैंसियर खुद आता वो खुद है, लेकिन ब्रीडरों की जो कोताहियां होती हैं, ब्रीडरों की जो लालच होती है, उसकी वजह से वो ब्रीडर चला जाता है। सालाना बहुत सारा ब्रीडर आता है इस हॉबी के अंदर और वो चला जाता है। तो ये सब किसकी वजह से, कि सब हम ब्रीडर्स की वजह से है। तो मुझे भी ये चीजें आज से चंद साल पहले तक नहीं पता थी, लेकिन जब मुझे पता चली तो अब मुझे डर लगता है कि मैंने इस बर्ड के साथ ये जाती नहीं करनी। तो कान जैसे भी पकड़ने, कुछ लोग अपने खुद को मुतमिन करने के लिए कोई कहता है कि जी मैं फीमेल को चेंज कर देता हूँ, मेल वही रहने देता हूँ, मैं लेता सिगरेट में 3-4 कलर की हूँ। तो भाई वो भी गोल्डियन ही है जो मेल है। और भी बहुत सारे मामला हैं जिसके अंदर लोग जो है ना, फिर मैं आता हूँ दूसरे स्टेप के ऊपर। दूसरा जो इसका मेन प्रॉब्लम है वो ये कि चिक सेल करते हैं लोग। चिक सेल करने की वजह से होता ये है कि जो जिस घर के अंदर बर्ड सेल्फ हुआ होता है ना, वहां पर उसका सर्वाइव करना आसान होता है। और जब वो दूसरे घर में चला जाता है, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, डाइट चेंज हो जाती है, माहौल चेंज हो जाता है, फिर उससे क्या होता है, मोर्टेलिटीज आती हैं। और मोर्टेलिटीज भी इतने मैसिव लेवल की होती है, एक तो उसकी ब्रीड ज्यादा लेने की वजह से चिक्स वैसे वीक हो जाते हैं, फिर चिक्स आगे सेल कर दिए जाते हैं। फिर वो जब किसी ने 10 चिक्स लिए होते हैं, पता चलता है उसमें से बचे ही 10 हैं, बचे ही उसमें से 2 हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर गोल्डियन के चिक्स सेल नहीं किए जाते, सब उसके कलर वॉश करवा के 6 महीने के, 5 महीने के, 6.5 महीने के बर्ड सेल करते हैं। तो इस चीज पर भी अपने आप को तैयार करें कि आपने आगे से चिक्स सेल नहीं करने। अगर आप चिक्स सेल करेंगे तो जो नया शौकीन आ रहा है आप उसे खराब कर रहे हैं, वक्ती तौर पे आपको फायदा तो मिल जाएगा, लेकिन आगे हॉबी के ऊपर उसका क्या असर आएगा, इसको आप जो है ना वो अपने ज़हन में रखें। तानी भाई वगैरह प्लीज साइलेंट। अच्छा, दूसरा ये कि कहते हैं, थर्ड पॉइंट मेरा जो है वो ये है कि एक तो आपने इनको वॉश करके सेल करना है और आपने इनब्रीड नहीं करना है, इनको बहन भाइयों को नहीं लगाना। मतलब किसी भी किस्म का कोई ब्लड रिलेशन है उसको आपने ब्रीड नहीं करवाना आपस में। क्लब का हमारा मकसद है कि हम क्वालिटी बर्ड को जो है ना वो आगे लेकर बढ़े। आगे इंशाल्लाह ताला हम शोज भी करवाएंगे लाहौर में भी, कराची में भी, और इंशाल्लाह ताला आपको ये हॉबी आगे मजीद ग्रो होती नजर आएगी। लेकिन ये तब ग्रो करेगी जब तक तमाम भाई इस मोटिव के ऊपर, इस गोल के ऊपर मिलकर काम नहीं करेंगे जो हमारे क्लब का है। और ये गोल जो है ना वो सिर्फ क्लब के लिए नहीं सेट होना चाहिए, जो क्लब का हिस्सा नहीं भी है उन भाइयों को भी चाहिए कि वो जो है ना इसको इसी तरीके से करें शौक को जो हम बता रहे हैं आपको। बाकी मैं बहुत सारे सीनियर यहाँ बैठे हुए हैं, साई भाई हैं, हनान शाकिर भाई और मियां फरूक साहब, मलिक साहब और शराफत भाई, शेख इमरान भाई और हसन भाई, जमील भाई, हसीब भाई, डॉक्टर हसीब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा।